शुरू इस पाक परवरदिगार के नाम से जो हर चीज़ पर कादिर है। अगर वो चाहे तो पत्थर पिघल जाएं और वो चाहे तो मोम को पत्थर बना दे। सुनो, मायूसियाँ गुनाह हुआ करती हैं। तुम्हारे पास तो तुम्हारा रब है जिसके एक इशारे पर तकदीरें बदल जाती हैं, मौजज़े हो जाते हैं, बीच समंदर रास्ते बन जाते हैं। पता है, मौजज़े दुआओं से होते हैं, यकीन से, भरोसे से होते हैं। और तहज्जुद की दुआएं सबसे लाडली होती हैं। तहज्जुद अल्लाह की लाडली इबादत है। तो सोचो, तहज्जुद पढ़ने वाले का क्या मुकाम होगा, वो कितना लाडला होगा अपने पाक परवरदिगार का। तहज्जुद अगर लाडली इबादत है तो तहज्जुद तक पहुंच जाने वाला अल्लाह ताला का बहुत ही लाडला बंदा होता है। और जब वो अल्लाह ताला से कुछ मांगता है तो उसे रद्द करने की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। तहज्जुद की एक दुआ जानते हो कितनी ताकत रखती है। तहज्जुद की फ़कत एक दुआ सारी ज़िंदगी बदल सकती है। तहज्जुद की दुआएं इतनी ख़ास हैं कि तहज्जुद की दुआओं पर कुन फ़याकुन की रहमतें बरसती हैं, क्योंकि तहज्जुद में कुन फ़याकुन का राज छुपा है। ये ख़ास वक्त है दुआओं की कबूलियत का। दुआएं भी मांगो, यकीन भी रखो और सब्र भी। याद रखना, ये जो तुम्हारा सब्र है ना, यही अल्लाह ताला से कुन कहलवाता है और फिर तुम्हारी आँखें फ़याकुन के जलवे देखती हैं। तहज्जुद की दुआएं बड़ी ही ख़ास होती हैं। तहज्जुद की दुआओं पर कुन फ़याकुन की बारिशें बरसती हैं। अगर वक्त तहज्जुद खुद ब खुद आँख खुल जाए तो इसे मामूली मत समझना। बस जब भी तहज्जुद के वक्त आँख खुले तो समझ जाना कि बुलावा अर्श से आया है। अगर तहज्जुद की तौफीक मिल रही है, सजदों की तौफीक मिल रही है, तो तुम बहुत ही खुश नसीब हो, खुश नसीब तरीन हो। जब तुम टूटने लगो, बिखरने लगो, सारी उम्मीदें दम तोड़ने लगे, तो तब बस एक ही काम करना, वक्त तहज्जुद उठकर तहज्जुद पढ़ना और अल्लाह ताला से दुआ मांगना। फिर देखना वो कैसे तुम्हें थामता है, कैसे तुम्हारी उम्मीदें बंधाता है, कैसे तुम्हें अता करता है, कैसे तुम्हारे लिए मौजज़े होते हैं। कोई ऐसी परेशानी नहीं, कोई ऐसा गम नहीं जिसकी शिफा तहज्जुद में मौजूद ना हो। तहज्जुद के सजदों में शिफाएं बांटी जाती हैं, उम्मीदें तकसीम होती हैं, मायूसियाँ ख़त्म होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं, नामुमकिनात मुमकिनात में बदल जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर कादिर है। बस तुम खालिस नीयत के साथ अपने पाक परवरदिगार से मांग कर तो देखो। दुआ की जैसी कोई दवा नहीं है। दुआ के साथ ऐसे जुड़ जाओ गोया तुम दुआ के अलावा कोई इलाज जानते ही नहीं हो। तहज्जुद बहुत ही कीमती और प्यारी नमाज है। तहज्जुद वो आखिरी मरहम है जिसके बाद ना ही कोई ज़ख्म सताता है
और ना ही कोई गम रुलाता है। अगर तुमने तहज्जुद के सजदों को पा लिया है तो यकीन रखो इस बात का कि जिस चीज़ को तुम नामुमकिन समझते हो वो मुमकिन होने वाली है बहुत जल्द इंशाअल्लाह। चाहतों से नसीबों तक के जो फासले हैं वो फ़कत तहज्जुद की एक दुआ है, क्योंकि यहाँ आकर कहानियाँ कभी अधूरी नहीं रहती। तहज्जुद तकमील है तुम्हारे ख्वाबों की। तहज्जुद तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का ज़रिया है। जब अल्लाह अपने बंदों को तहज्जुद के लिए मुंतखब करता है, चुनता है, उन्हें अपनी बारगाह में बुलाता है, तो यकीनन वो उन पर अपनी अताओं की बरसात करने वाला होता है, ख़ास अताओं की बरसात। लोग तो कहते हैं ना कि तहज्जुद में दुआएं कबूल होती हैं, तहज्जुद में ख़याल भी कबूल होते हैं। जो हमने मांगा नहीं होता बस सोचा होता है वो भी मिलता है, और वो भी मिलता है जो हमने सोचा भी नहीं होता। यहाँ टूटे हुए दिल सुकून पा जाते हैं। तुम उसका इंतखाब नहीं करते बल्कि वो तुम्हारा इंतखाब करता है। ये अल्लाह ताला की ख़ास अता है, ख़ास करम है कि उसने तुम्हें तहज्जुद तक बुलाया, तहज्जुद का सजदा नसीब किया। वरना कितने ही लोग हैं जो वक्त तहज्जुद जाग रहे होते हैं मगर उनको तौफीक नहीं मिलती, वो तहज्जुद नहीं पढ़ पाते और ना ही वक्त तहज्जुद अल्लाह ताला से मांग पाते हैं। जब बात तहज्जुद की दुआओं पर आती है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता, ना ही किस्से अधूरे रहते हैं, ना ही ख्वाहिशें लाहासिल और ना ही कोई ख्वाब नामुकम्मल। रोशनियों का रब रात के अंधेरों में, रात के तीसरे पहर आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाकर कहता है कोई मुझसे मांगने वाला कि जिसे मैं अता करूं, है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसको बख्श दूं। बस तुम रोशनियों के रब से रात के अंधेरों में मांग कर देखो, वो तुम्हें उजालों की पुरनूर सुबह अता करेगा, जिसमें तुम मौजज़े ही मौजज़े देखोगे। नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। अगर कबूलियत की निशानियों के बारे में जानना चाहते हो तो जान लो कि दुआओं की तौफीक मिलना ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है, सबसे बड़ी निशानी है। जब बंदा इतना बेबस हो जाता है, खुद को बेयारो मददगार महसूस करता है, जब उसे कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, तो अल्लाह ताला उसे तहज्जुद की लगन लगा देता है और अपने बंदे को एक नई उम्मीद से जोड़ देता है। और उसका बंदा जान जाता है कि जो दिन के उजालों में नहीं सिमटा वो रात की तारीकियों में सिमट जाता है। बहुत ही पुरअसर होती हैं वो शिद्दतें जो इंसान को तहज्जुद तक ले जाती हैं। बहुत ही मोतबर होते हैं वो गम जो इंसान को अल्लाह से जोड़ देते हैं, अल्लाह ताला के करीब कर देते हैं। पता है इस पूरी कायनात में इंसान को अल्लाह ताला के सिवा कोई भी हमेशा, हर वक्त, हर लम्हा एक जैसा मयस्सर नहीं हो सकता। जो भी अल्लाह ताला से जुड़ जाते हैं फिर उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। हर दफ़ा आपको अपना गम बांटने के लिए कांधा मयस्सर नहीं होता
مگر ہر دفعہ آپ کے پاس زمین میسر ہے جہاں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں، اپنا دکھ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ جب بھی غم ستانے لگیں تو سجدے میں جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے غم بیان کرو۔ وہ تمہارے غموں کو، وہ تمہارے دکھوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا۔ سجدے میں جب تم آہستہ آہستہ اپنے دکھ درد بیان کرتے ہو تو وہ عرش تک سنائی دیتی ہیں تمہاری سسکیاں۔ تہجد اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرنے کے لیے خفیہ دروازہ ہے۔ جب بندہ ہوتا ہے اور اس کا پاک پروردگار ہوتا ہے، بندہ بولتا ہے، رب سنتا ہے، بندہ سسکتا ہے تو اس کی سسکیاں عرش تک جاتی ہیں، اس کے آنسوؤں کا شور عرش پر سنائی دیتا ہے۔ حالانکہ ساتھ سوئے لوگ بھی اس سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہوتی ہے کہ اس کا بندہ رات کے تیسرے پہر اس کے پاس کس مقصد کے لیے آیا ہے، کون سے غم لے کر آیا ہے، کون سی پریشانیاں ہیں، کون سے دکھ اسے ستا رہے ہیں، کون سے خواب اس کے ادھورے ہیں، کون سی کہانیاں اس کی نامکمل ہیں۔ بس وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اظہار کرے میرے سامنے، تاکہ میں اس کی دعاؤں کو قبول فرماؤں، اس کی پریشانیوں کو دور کروں۔ تہجد وہ عبادت ہے جہاں مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ وہ کنجی ہے جو بند دروازے کھول دیتی ہے۔ اپنے پاک پروردگار سے راز و نیاز کی وہ گھڑی جہاں سے معجزے جنم لیتے ہیں۔ بس تم اللہ تعالیٰ کو وقت تہجد سچے یقین کے ساتھ پکار کر تو دیکھو، پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے۔ انسان کی تو سوچوں سے بھی ماورا ہے یہ کہ تہجد سے کیا کیا مل سکتا ہے، کتنا بڑا مقام ہے تہجد گزار کا، کتنی فضیلت ہے اس نماز کی۔ تہجد تو معجزات کا دوسرا نام ہے۔ تہجد تو نماز عشق ہے۔ تہجد تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ آخر میں آپ سب کے لیے دعا آمین ضرور کہیے گا۔ یا اللہ پاک ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما جن کی وجہ سے ہم پر آزمائشیں آتی ہیں۔ یا اللہ پاک ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جن کی وجہ سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کی وجہ سے ہمارے کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ یا اللہ پاک ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے ہماری دنیا اور آخرت کے تمام معاملات سدھر جائیں۔ یا اللہ پاک اپنی اطاعت و فرما برداری ہمارے لیے آسان فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو درجۂ قبولیت تک پہنچا دے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔